तो बोर्ड में पूछे गए 2018 से लेकर के 2025 तक जितने भी सवाल पूछे उस सीरीज का ये हमारा चौथा सवाल है। ओके, तो ये किताब में नहीं दिया था, इसलिए बोर्ड ये है ना, बोर्ड की परीक्षा मार्च 2023 में पूछा गया प्रश्न है, बोर्ड का पेपर है ये मार्च 2023 का। तो यहाँ देखते हैं, न्यू इंडिया लिमिटेड का तारीख 31/3/2016 और 31/3/2017 के दिन पूरे होने वाले वर्ष के लाभ हानि पत्रक नीचे दिए हैं, इसके आधार पर तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक बनाइए। तो ये है होने वाले लाभ हानि पत्रक दिया है। सबसे पहले बिक्री की उपज लिखी है, यहाँ पर 7 लाख लिखा है। 2016 में पहले 7 लाख लिखेंगे, फिर 8 लाख लिखते हैं, बराबर। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे करते हैं। ओके, तो ये हमने बना लिया। इस तरह से आपको बना के रखना है, बराबर, जिससे क्या है थोड़ा आपका टाइम बचे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बिक्री से उपज, बिक्री से उपज लिखते हैं। कितना दिया था, तो यहाँ दिया था 2016 में 7 लाख, 2016 में 7 लाख दिया हुआ है, और 2017 में 8 लाख दिया है। क्या करेंगे, 8 लाख में से 7 लाख घटाते हैं तो हमारे पास आता है 1 लाख आता है। आया, प्रतिशत में ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है, 1 लाख भाग 7 लाख करना है और गुणा 100 करते हैं तो हमारे पास आता है 14.28 आता है। 28 57 है, यानी कि 29 लिख सकते हैं, 14.29 आता है। 14 पॉइंट कितना आया है, 29 आया है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा है, अन्य उपज है तो लिखेंगे अन्य आवक कितना, 1,50,000 और 1,25,000। 2016 में 1,25,000 है, 2017 में 1,50,000 है। तो यहाँ लिखते हैं अन्य, दूसरा नंबर अन्य आवक। अन्य आवक कितनी है, तो इधर है 1,25,000 और इधर है 1,50,000, 1,50,000। ओके, अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, 1,50,000 में से 1,25,000 घटाते हैं तो 25,000 आता है। कितना आता है, 25,000। अब 25,000 भाग करते हैं 1,25,000 से और गुणा 100 करते हैं तो हमारे पास आता है 20%। कितना आता है, 20%। ओके, अब हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ कितना होगा, 8,25,000 हो जाता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9,50,000 होता है। अब 9,50,000 में से घटाना है 8,25,000 को, कितना आता है, 1,25,000 आता है। 1,25,000 को भाग देते हैं 8,25,000 से, गुणा 100 कर देते हैं तो हमारे पास आता है 15.15। ओके, अब हम आगे देखते हैं, यहाँ दिया है खर्च कितना दिया है, 2016 में 3,60,000 और यहाँ लिखा है 4,80,000 लिखा हुआ है। तो हम लोग लिखते हैं क्या आएगा, खर्च। चौथा नंबर, ये हमारा तीसरा नंबर आया है। तीसरा नंबर क्या आया था, कुल आवक, बराबर, पहला और दूसरा जोड़ा था। चौथा है हमारा खर्च, बराबर, तो खर्च ये है हमारे पास, इधर लिख देते हैं, बराबर। खर्च कितना है यहाँ पर, खर्च है 3,60,000 2016 में और यहाँ पर 4,80,000 है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट और स्टेट के भाग 1 और भाग 2 के सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिए। आपके हाइप करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपकी तरफ से हमको पॉइंट मिलता है। हाइप जो है ना सिर्फ 7 दिन तक की रहती है, इसलिए आप 7 दिन के अंदर इसको हाइप कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ तो यहाँ पर आएगा 4,80,000 में से हम लोग 3,60,000 घटाते हैं। 4,80,000 माइनस 3,60,000 तो कितना आता है, 1,20,000 आता है। 1,20,000,
1,20,000 को 3,60,000 से भाग देते हैं, गुणा 100 करते हैं तो कितना आता है? 33.33 आता है। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं आयकर के 5वां नंबर। यहाँ पर आयकर से पहले का लाभ, आयकर से पहले का लाभ कितना है? तो क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरे में से चौथा घटाते हैं। ओके, तीसरे में से चौथा घटाते हैं, यानी ये तीसरा है, इसमें से चौथा घटाते हैं तो यहाँ लिखते हैं 8,25,000। ओके, 8,25,000 माइनस 3,60,000। ओके, तो कितना आता है? तो 4,65,000 आता है, 4,65,000 आ गया। अब हम लोग करते हैं 9,50,000 माइनस 4,80,000 करते हैं तो हमारे पास आता है 4,70,000 आता है। ओके, 4,70,000 आता है, बराबर। तो ये पेन आप ख़रीदना चाहते हैं, ये है बटरफ्लो, सेलो का बटरफ्लो है, बराबर। तो ये जो है नंबर 1 ब्रांड है, सबसे ज़्यादा बोर्ड की परीक्षा में यूज होने वाला पेन है, नंबर 1 ब्रांड कंपनी का सेलो का, बराबर। क्या है? सेलो बटरफ्लो सिंपली बॉल पेन 10 रुपीज़ का आता है और आसानी से लिख सकते हैं इससे, क्योंकि इसकी जो ग्रिप है आप देखेंगे रबड़ बैंड है इसके अंदर, लिखते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से, राइटिंग भी बहुत अच्छी आती है इससे और सरलता से लिख सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर मतलब नंबर 1 ब्रांड है, ज़्यादातर विद्यार्थी इसी का उपयोग करते हैं। तो आप भी खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप खरीद लेना। ओके, या वीडियो के नीचे लिंक दिए, वहाँ से खरीद सकते हैं। 4,70,000 में से 4,65,000 घटाते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर 5,000 आता है। कितना आता है यहाँ पर? 5,000। ओके, 5,000 ज़्यादा लिख दिया, इस तरह से लिखते हैं 5,000। ओके, 5,000 भाग करते हैं 4,65,000 से। ओके, गुणा 100 करते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर 1.075, यानी 1.075 दिया है तो 0 के 7 को क्या कर देंगे? 8 कर देंगे। ओके, अब हम लोग ज्ञात करते हैं ये। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? छठा पॉइंट क्या लिखेंगे? घटाओ, या आप आयकर का प्रावधान भी लिख सकते हैं, 30% आयकर। ओके, तो 4,65,000 गुणा 30% करते हैं तो हमारे पास आता है 1,39,500 आता है। माइनस करके, माइनस का बटन दबाओ और बराबर का बटन दबाओ तो आ जाएगा आंसर। कितना आएगा? 3,25,500। ओके, तो ये क्या आया है? ये हमारा 7वां नंबर आया है। तो यहाँ लिखते हैं ये क्या है? आयकर के बाद का लाभ, आयकर के बाद का लाभ। ओके, हो गया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? आगे देखते हैं। 4,70,000 गुणा 30% करते हैं तो हमारे पास आता है 1,41,000 आता है, बराबर। माइनस करके बराबर दबाते हैं तो 3,29,000 आता है। अब यहाँ पर 3,29,000 में से 3,25,500 घटाते हैं तो हमारे पास 3,500 रुपये आता है। 3,500 भाग 3,25,500 गुणा 100 करते हैं तो हमारे पास आता है 1.075, यानी 7 को हम लोग 8 कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 1,41,000 में से 1,39,500 घटाते हैं तो यहाँ 1,500 आता है। 1,500 भाग ये वाला करेंगे 1,39,500 तो कितना आएगा? और गुणा 100 करते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर 1,00,000.785 है तो इसको 8 कर देंगे तो
सेम टू सेम आया है। तो ये हमारा पूरा सवाल हो गया है। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।